मैं जानती थी ये घटिया हरकत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अपने बच्चे से मिलना क्या घटिया हरकत होती है? इसे मिलना नहीं, अगवा करना कहते हैं। तुमने अगवा किया है मेरे बच्चे को। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? पुलिस स्टेशन जाओ, रिपोर्ट लिखवाओ, जैसे उस दिन बंद करवाया था मुझे। मीरब, हम इससे यहाँ बहसबाजी करने नहीं आए। वसी को उठाओ और चलो यहाँ। कहाँ चलो? अपने बेटे को मैं यहाँ बहुत मुश्किलों से लाया हूँ, ऐसे कैसे जाने दूंगा? मैं भी अपने बेटे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुमने मोहब्बत के नाम पे मुझे धोखा दिया, मैंने बर्दाश्त किया। मेरी एक एक खुशी का गला घोट दिया, मैंने तुम्हें माफ किया। अपना जेवर, अपना हक महर सब कुछ माफ किया, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं दे सकती। मेरी बस यही इकलौती खुशी। हाथ मत लगाओ ना मेरे बेटे को। मैं हाथ ना लगाऊं तुम्हारे बेटे को? चंद घंटों पहले तुम्हारे हाथ में आया है और तुम इसे अपना बेटा कह रहे हो। और मैं, जिसने इसे पैदा किया, उसका क्या? मैं जानती थी तुम यही करोगे, इसीलिए मैं अपना बेटा तुमसे छुपा रही थी। प्लीज आप ही इससे कहिए कि मुझे मेरा बेटा दे दे। मेरे पास इसके सिवा कोई खुशी नहीं। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है जो तुम मेरे सामने हाथ जोड़ रही हो और भीख मांग रही हो? आज ये मेरी सुनता तो मैं अपनी बातें ना मनवा लेती इससे। तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई। तुम लोगों ने मेरे आंसू नहीं देखे ना, तो मैं तुम लोगों के आंसू क्यों देखूं? मैं अपने बेटे से ताल्लुक नहीं तोड़ सकती, लेकिन अब तुम दोनों जानो और तुम्हारी औलाद जाने। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? ऐसे तो क्या, मैं वैसे भी नहीं मानूंगा। और तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसे तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी जैसे तुम चाह रहे हो। मर जाऊंगी लेकिन अपना बेटा लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मर जाओ ना जाके फिर। मौत से तो मैं तब भी नहीं डरी थी जब तुम जैसे पे मरी थी। बंद करो तुम दोनों अपने ये तमाशे। एक दूसरे को बहुत जलील कर चुके हो, कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले मोहब्बत के नाम पे और अब अपनी औलाद के नाम पे। एक मशवरा दूं, अपनी बहन को लो और जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तो तुम चाहती हो कि मैं अपना बेटा तुम्हारे हवाले कर दूं और अपने हाथ खाली कर दूं? और अगर मैं तुम्हारी ये सारी महरूमियां दूर कर दूं तो क्या मीरब को उसका बच्चा वापस कर दोगे? ये तुम क्या कह रही हो फरीन? तुम बीच में मत बोलो, ये मेरे और सारिन के बीच की बात है। जवाब दो। मेरा बच्चा तुम्हारे और सारिन के बीच की बात कहां से हो गया? मेरे अब ठीक ही तो कह रही है। तुम्हारे पास 2 टके की नौकरी के अलावा और है ही क्या जो मेरी महरूमियत दूर करोगी? ये तो तुम्हें लगता है ना कि मेरे पास सिर्फ 2 टके की नौकरी है। कहना क्या चाहती? वो भी पता चल जाएगा। इतनी जल्दबाजी की क्या बात है? लेकिन एक शर्त पे कि तुम अभी इसी वक्त मीरब को उसका बच्चा वापस करोगे। मैं तुम्हारी शर्तें क्यों मानूं? हो कौन तुम? तुम्हारी होने वाली बीवी। ये क्या कह रही हो फरीन? तुम पागल तो नहीं हो गई? इसे ये फिक्र है ना कि अगर ये बच्चा तुम्हें दे देगा तो अकेला रह जाएगा। मैं इसे अकेला नहीं रहने दूंगी। ये तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस करे और मैं इससे निकाह कर लूं। फरहीन, तुम्हारे थप्पड़ से ये निकाह रुकने वाला नहीं है मीरा। इस इंसान के साथ रहा जा सकता होता तो मैं इससे अलग क्यों होती? तो मेरी फिक्र नहीं करो। तो फिर तुम भी मेरी बात ना करो। तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रही हो? पहले मुझसे तो पूछ लो। तुमसे क्या पूछ लें? मुझे पता है कि तुम इनकार कर ही नहीं पाओगे। तुम सब कुछ इसलिए कह रही हो ना कि मैं अपना बच्चा तुम लोगों के हवाले कर दूं और तुम अपनी कही भी बात से मुकर जाओ। नहीं मुकरूंगी, कसम ले लो। लेकिन तुम अभी इसी वक्त वसी को मीरब के हवाले करोगे। मैं तुमसे निकाह क्यों करूंगा? है ही क्या तुम्हारे पास? मेरे पास राफे से हक महर में मिला हुआ 1 करोड़ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तुम इनकार नहीं करोगे।
ये सब क्या था फरीन, जो तुमने वहां कहा? मैंने जो कुछ कहा है सब वैसा ही होगा। बस फरीन, मुझे मेरा बच्चा मिल गया। अब तुम भी कह दो जो कुछ तुमने वहां कहा वो सब झूठ था। तो क्या होगा? कल वो फिर एक नई साजिश के साथ तुम्हारे सामने खड़ा होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मीरब, सारिब सब कुछ तुमसे पूछ पूछ के तो नहीं करेगा ना? नहीं, लेकिन मैं भी उसकी मर्जी चलने नहीं दूंगी। वो कैसे? बस हम ये फ्लैट छोड़ देंगे। इस फ्लैट को छोड़ने से क्या होगा? वो फिर किसी नई चौक, नई मोड़ पे तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तो मैं अपने बेटे को लेकर ये शहर ही छोड़ दूं। मीरब, ये दुनिया इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। इस बच्चे की वजह से सारिम से तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छूट सकता। हाँ, ये अलग बात है कि वो दुनिया छोड़ दे। तो तुम सारिम से निकाह करने को उसका दुनिया छोड़ना कह रही हो? यही समझ लो। ये सब तुम क्यों कर रही हो फरीन? तुम्हारे लिए, तुम्हारे इस बच्चे के लिए। मैं और मेरा बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है फरीन। मुझे इतना मजबूर मत करो कि सारिम की तरह मुझे तुमसे भी छुप छुप कर जीना पड़े। मीरा, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ कि तुम्हें अब मजीद छुप छुप के जीना ना पड़े। सिर्फ इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं सारिम से निकाह करूँ। तुम मेरे किए गए गुनाहों की सजा खुद को दोगी, और तुम मुझे ये करने से नहीं रोक पाओगी। लेकिन सारिम खुद ही रुक जाएगा। वो तुमसे खुद ही मना कर देगा निकाह करने से, जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास 1 करोड़ तो क्या 1 टका भी नहीं। मैं तुम्हारी इस बात का जवाब अभी नहीं दूंगी, राफिज से बात करने के बाद दूंगी। हम जरा बाहर से आ रहा हूँ। इधर आओ, बात सुनो। मीरब को उसका बेटा वापस करना ही था, तो बेटे के लिए इतनी जलील होने की क्या जरूरत थी? मैं जलील हो तो रहा हूँ, लेकिन जलील होने की कीमत भी तो वसूल कर रहा हूँ। अच्छा, तो यूं कहो अपना बेटा बेच दिया। अम्मी, आप भी लोगों जैसी बातें करना बंद करें। जब तुम्हें पता है कि लोग ऐसी बातें करेंगे तो फिर ऐसे काम करते क्यों हो? मैं लोगों की परवाह नहीं करता। तुम्हें तो खैर अपनों की भी परवाह नहीं है। वैसे तुम इतने समझदार हो नहीं जितने बन रहे हो। कहना क्या चाह रही हैं आप? मतलब ये कि पहले तुम्हें मीरब ने बेवकूफ बनाया और अब फरीन भी उल्लू बनाकर चली गई। पहले सोचा तुमसे कहीं बाहर मिल लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई। तो फिर क्यों नहीं मिले? किस मुंह से मिलता, जब उस घर से मैंने तुम्हें खुद ही निकाला है। तो जो कुछ भी है, लेकिन एक भिखारी तो अपनी चौखट पे ही अच्छा लगता है ना। भिखारी? और नहीं तो क्या। फरीनी क्या कह रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। भीख में तुमसे कुछ नहीं लेती, लेकिन शायद अब लेना पड़े। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे लिए तो ये तुम्हारी अमानत है जो मैं हमेशा साथ लेके फिरता हूँ। तो क्यों लेके घूमते हो साथ? इसे अपने पास रखता हूँ ताकि मुझे मेरी औकात याद रहे। और मैं याद रहती? यही समझ लो। तो मेरी कसम खाओ, अगर मैं तुमसे वो अमानत ले लूंगी तो क्या मैं तुम्हें याद आऊंगी? जिसकी कसम खाते हैं उसे कभी भुलाया नहीं जाता। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो गए हो। लगता है बात करते करते रो दोगे। मैं तुम्हारे जैसा कैसे हो सकता हूँ फरीन? बस तुमसे मोहब्बत कर सकता हूँ, लेकिन उसका इजहार नहीं कर सकता। मोहब्बत पे इतनी तमीज कौन रखता है राफे? मैं करता हूँ। जिंदगी पे कुछ वक्त पे नहीं किया ना, तो वक्त ने मुझे इस चीज की तमीज सिखा दी। काश वो शाम में वापस मांग सकता होता, जिस शाम तुम्हें मैंने खोया था। उस एक शाम के बदले में अपनी पूरी जिंदगी दे सकता हूँ फरीद। कहना क्या चाह रही हैं? खुल के बात करें।
मतलब ये है बेटा कि वो दोनों तुमसे बच्चा तो लेकर चली गई, लेकिन फरहीन तुमसे निकाह कभी नहीं करेगी। तो फिर आप ये सोचिए कि मैं क्या करूँगा। पहले तुमने क्या कर लिया जो अब करोगे? मैं मीरब और फरहीन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे फायजा को नहीं छोड़ा ना। फारसा की मौत का जिम्मेदार मुझे क्यों समझती हैं? और किसे समझूं? अगर आप ऐसा ही सोच रही है ना, तो इस इल्जाम का बदला भी मीरब से ही लेकर रहूंगा, क्योंकि वो भी इतनी गुनहगार है जितना मैं आपकी नजर में गुनहगार हूं। अपने बेटे के बदले फरहीन से निकाह पर तो तैयार हो गए, और अब फिर बदले की बात कर रहे हो हैं? नहीं, आपको सिर्फ फरहीन दिखाई दे रही है। आपको 1 करोड़ रुपए नजर नहीं आ रहा जो साथ लेकर आएगी? मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लालच दिखाई दे रही है। तुमने अपने बेटे का बड़ा घाटे का सौदा किया है बेटा। आपको क्या लग रहा है तो फरहीन से शादी करने के बाद 1 करोड़ लेने के बाद अपने बेटे को भूल जाऊंगा? तो और क्या करोगे? मीरब से अपना बच्चा वापस लूंगा। जिंदगी देनी है तो मुझे दे दो। मुझे लगा तुम मुझसे मेरी मोहब्बत मांगोगी। तुमने मेरे पास ये हक रहने का, तो फिर मुझसे मेरी जिंदगी क्यों मांग रही हो? अपने लिए नहीं मांग रही, तो फिर मीरब के लिए मांग रही हूँ। तुम्हें पता भी है तुम किसके लिए मांग रही हो? अच्छी तरीके से जानती हूँ। जिस राफे से मैंने बेपनाह मोहब्बत की, उसको अपनी बहन के लिए मांग रही हूँ। उस बहन के लिए जिसे मैं अकेला नहीं देख सकती। प्लीज मुझे ऐसा करने पे मजबूर मत करो। तो और क्या करूं राफे? तुमने जिस तरह मुझे अपनी जिंदगी से निकाला था, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। मैं तुम्हें तुमसे तो क्या, अपने खुदा से भी नहीं मांग सकती। फरहीन, एक बार खुदा से मांग के तो देखो, क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। वो तो खुदा है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये जरूर कर सकती हूँ कि अपनी मोहब्बत को अपनी बहन की झोली में डाल दूं। फरहीन, मैंने तो खुद अभी नई नई मोहब्बत करना सीखी है। मुझे क्यों इस मुश्किल इम्तिहान में डाल रही हो? मैं नहीं कर सकूंगा। तो फिर अपनी अमानत भी अपने पास रखो, क्योंकि बिना तुम्हारे ये 1 करोड़ भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम चाहती हो तुम्हारी मोहब्बत में मैं मीरब से शादी कर लूं? हाँ। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? कर तो दिया है, मीरब के प्रपोजल से भी और मेरी मोहब्बत से भी। राफे, बेटा क्या हुआ? आज फरहीन मिली थी। फरहीन कहाँ मिली थी? ये पूछे क्या कह रही थी? तो तुम बता दो क्या कह रही थी। मेरे लिए अपनी बहन मीरब का रिश्ता मांग रही है। क्या? फिर तुमने क्या जवाब दिया? क्या करता, इनकार कर दिया। लेकिन फरहीन ने मीरब के रिश्ते की तुमसे बात ही क्यों की? क्योंकि उसे इस बात का यकीन हो गया कि मैं पहले जैसा नहीं रहा मम्मा। उसे मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया। तो फिर वो तुमसे अपनी बात करती ना? कैसे करती मम्मा? खुदा का दिया हुआ उसे ये हक मैं छीन चुका हूं। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। अब ऐसे हालात में फरहीन और कह भी क्या सकती है? जो उसे ठीक लगा उसने कहा, और जो तुम्हें ठीक लगा तुमने जवाब दिया। तो बेटा अब इसमें परेशानी की क्या बात है?
यही तो मुझे भी नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं है राफे कि तुम फरहीन को मीरब के रिश्ते से इनकार करके पछता रहे हो? पछतावा तो मुझे सिर्फ फरीन को छोड़ने का है। इससे बड़ा पछतावा और क्या हो सकता है? तो क्या इस घर में मीरब फरहीन की जगह ले सकती है? मैंने फरीन को कहा इतना मौका दिया कि इस घर में रहते हुए वो अपनी जगह बना सके। बेटा, जब तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है तो फिर इतने उलझे हुए क्यों हो? फरहीन को जाने दिया है ना, तो बस अब मीरब की बात को भी जाने दो। मैं तो जाने दूं मामा, लेकिन मेरा दिल ऐसा मुझे करने नहीं दे रहा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि फरीन की ये बात मान के मीरब से निकाह करके मैं अगर उसे इस घर में ले आऊं तो मेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, और हो सकता है कि बाबा भी मुझे माफ कर दे। अगर अब तुमने ये सब कुछ सोच लिया है ना राफे, तो फिर मजीद कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर अब तुम इनकार करना भी चाहो ना, तो मैं इनकार करने नहीं दूंगी। अगर मीरब से निकाह करने से तुम्हारा दिल का बोझ हल्का होता है ना राफे, तो फिर तुम उससे निकाह कर लो। मुझे माफ कर देना बेटा, राफे ने जल्दी में गलत फैसला कर डाला। कौन सा गलत फैसला? तुम्हें फरीन ने कुछ नहीं बताया? आप फरीन को छोड़ें, ये तो पता नहीं आजकल क्या क्या बातें कर रही है। आप अपनी बात करें। लेकिन बेटा, हम तो यहाँ तुम्हारी बात करने के लिए आए हैं। मेरी बात? ओह, मैं जानती हूँ आप यहाँ क्या बात करने आई हैं, लेकिन राफे ने आपको नहीं बताया? वो तो इनकार कर चुका है। यही तो मैं कह रही थी कि राफे ने जल्दी में फैसला ले लिया, तुम्हारे प्रपोजल से इनकार कर दिया। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं राफे के साथ रुखसत होने को तैयार हो जाऊंगी, जिसने मेरी बहन को किसी दूसरी औरत के लिए घर से निकाल दिया? राफे को इस बात का पछतावा है। तो यूं कहिए ना कि राफे फरहीन से तलाक का कफारा मुझसे निकाह करके पूरा करना चाहता है। ये सच भी है, लेकिन इसमें गलत क्या है? हमारा मजहब खुद इस बात की इजाजत देता है। कफारे के नाम पर आप लोग मुझ पर तरस खा रहे हैं। मुझे यूं बेसहारा देखकर मुझे सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? ओह, तो जैसा तुम सोच रही हो वैसा सोचूं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि राफे तुम्हारी मोहब्बत में वफादार होना चाहता है, और मैं ये बात भी मानती हूँ कि राफे कुछ गलत नहीं कर रहा। इनफैक्ट मुझे तो आप लोगों का मशकूर होना चाहिए कि आप सब ने मेरे लिए इतना सोचा। मैं राफे से निकाह नहीं कर सकती, वो मेरी बहन का शौहर रह चुका है, और वैसे भी आजकल सारिम यहाँ रोज चक्कर लगा रहा है ताकि उसे फरहीन के साथ निकाह की तारीख मिल जाए। फरीन, ये मीरब क्या कह रही है? ये मैं तुम्हें बताती हूँ। फरीन, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या मीरब सच कह रही है? हाँ, सच कह रही। अरे मेरी और मीरब की इसलिए बात की ताकि तुम सारिम से निकाह कर सको? ये भी सच है। अगर मेरे बुरा होने से तुम दोनों की जिंदगी अच्छी होती है तो मैं बुरी ही सही। चले मामा, मुझे यहाँ पे 1 मिनट और नहीं रुकना। रुको बेटा, अब यहाँ आ ही गए हैं तो मैं फरीन से बात जरूर पूछूंगी कि इसको बदला लेने के लिए और कुछ नहीं मिला। आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं किसी से कोई बदला नहीं ले रही। तो फिर सारिम से निकाह क्यों कर रही हो? इसका जवाब मैं आपको सारिम से निकाह से पहले नहीं दे सकती। ठीक है, जिस तरह राफे ने मुझे धुतकारा था, आज वो मीरब को भी धुतकार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर भी सारिम से निकाह।
जिस सारिम से मीरब ने मोहब्बत का निकाह किया था, उससे तुम जिद का निकाह करोगी? हाँ। और अगर ऐसा मैं ना होने दूं तो? मेरा और सारिम का निकाह रोकने वाले तुम होते कौन हो? राफे, हमें मजीद यहाँ नहीं रुकना चाहिए। नहीं मामा, यहाँ पे आए तो अपनी और मीरब का निकाह तय करके ही जाएंगे। लेकिन राफे बेटा, जिंदगी भर के फैसले यूं खड़े खड़े नहीं लिए जाते। ये फैसला यहाँ खड़े खड़े ऐसे नहीं लिया मामा। आप भूल रही हैं, हम लोग घर से यहाँ यही सोच के आए थे। हाँ, यही सोच के आए, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि यहाँ हमें यह सब कुछ देखने को मिलेगा। फरहीन बेटा, तुम ऐसी निकलोगी, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। मैं भी ऐसी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा बनना पड़ा। सारिम से निकाह की हामी भरनी पड़ी। ऐसी भी क्या क़यामत आ गई थी। तुम्हें मेरी बातों पे कभी यकीन आया जॉब करोगे? मीरब से ही पूछ लो। सारिम ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इसीलिए फरहीन ने उसको निकाह की लालच दे दी और उन पैसों की भी जो आपने दिए हैं। सारिम को अगर पैसों की जरूरत है तो उसे पैसे दे सकते हैं, उसे निकाह करने की क्या जरूरत है? जब मेरा निकाह उससे हो जाएगा तब सबसे पहले तुम्हें ही खबर मिलेगी कि मैंने उससे निकाह क्यों किया। तो तुम अपना फैसला बदलने वाली नहीं हो? नहीं। ठीक है, तुम अपनी जिद पूरी करो, मैं अपनी जिद पूरी करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो राफे? इसका जवाब मैं आपको मीरब से निकाह होने के बाद ही दूंगा मामा। ये कौन सा तरीका है राफे, ऐसे फैसले तय करने का? आप मेरा तरीका ना देखें, मेरा फैसला देखें। अब कुछ भी हो जाए, मैं मीरब से निकाह करने से पीछे नहीं हटूंगा। तुम सब ने अपनी अपनी कर ली ना, अब एक मेरी भी मान लो। जी बोलिए। मैं मीरब को यहाँ से राफे की दुल्हन बना के नहीं लेके जाऊंगी, बल्कि अपने घर ले जाके उसे राफे की दुल्हन बनाऊंगी। और फरहीन की रुखसती मैं अपने घर से करूंगी, जैसे एक माँ अपनी बेटी को रुखसत करती है। मैं जानती हूँ फरहीन, तुम ऐसी नहीं हो जैसी यहाँ खड़ी नजर आ रही हो। चाहे तुम अपना आप सबसे छुपा लो, लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकते। अच्छी लग रही हो आज। जब 1 करोड़ मिलेंगे तो और भी अच्छी लगेगी। ऐसे 1 करोड़ से क्या क्या हो सकता है? क्या क्या कर सकता हूं मैं 1 करोड़ से? घर, गाड़ियां, शादियां, वो तो बहुत सारा कर ली मैंने। बिजनेस,
बिजनेस करूंगा। वैसे ये 1 करोड़ मिलने का बात है। फरीन, जरा मुझे पानी देना। जब तुम्हें मेरे साथ यही करना था, तुमने कहा क्यों किया? इतना सब कुछ होने के बाद भी पूछ रहे हो कि निकाह क्यों किया? तुम क्या समझ रहे हो कि कमरे में मैं घूंघट ओढ़े तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ? तो क्या ऐसा सोचा तो क्या मैंने गलत किया? मैं बताती हूँ तुमने क्या गलत। मीरब के साथ प्यार का ढोंग करके गलत किया, उससे शादी करके उसे रुस्वा करके गलत किया, और फिर उससे भी दिल नहीं भरा तो उससे उसका बच्चा छीनने की कोशिश की, ये गलत की। फरीन, वो बच्चा जितना मीरब का है उतना मेरा भी है वो बच्चा। लेकिन मीरब ने तो अपने बच्चे का सौदा नहीं किया तुम्हारी तरह। मैंने अपने बच्चे का सौदा किया है। हाँ, से निकाह नहीं किया। अगर ऐसा ही था तो तू भी इनकार कर देती निकाह से। फिर तुम क्या करते? मीरब की जिंदगी फिर खराब करते, उसका बच्चा उससे छीनने की कोशिश करता और उन दोनों को जीने के काबिल नहीं छोड़ता। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों साथ बहुत खुश होगे। मैंने राफे की खुशी के लिए राफे से तलाक ली थी
और अपनी प्यारी सी बहन मीरब की खुशी और अच्छी ज़िंदगी के लिए सिर्फ जान दे ही सकती थी, या फिर सारिम की जान ले सकती थी। काश मैं तुम दोनों के लिए कुछ और भी कर सकती। मोहब्बत क्या होती है ये मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, मोहब्बत करनी हमें खुद नहीं आती और इल्ज़ाम मोहब्बत पे लगा देते हैं। मेरी मोहब्बत मेरा घर और मेरी ज़िंदगी तो ना बचा सकी, लेकिन जब सोचती हूँ कि तुम दोनों साथ बहुत खुश होगे तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, ऐसे ही जैसे किसी दुल्हन को अपनी बारात की खुशी होती है। मैं तो समझती थी कि तुम्हें मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता होगा, लेकिन कितनी गलत थी मैं। मोहब्बत क्या होती है ये आज मैंने तुमसे सीखा। मुझे तुमने बताया है कि मोहब्बत मंगनी की तरह शादी की लालच में नहीं करते और किसी एक की मोहब्बत के पीछे उससे जुड़े बाकी रिश्तों की बेकदरी नहीं किया करते। अपने दिल के लिए अपने खून के रिश्तों को रुस्वा नहीं करते। मैंने भी तो मोहब्बत के नाम पर यही सब कुछ किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी के लिए अपनी जान दे दी और अपने हिस्से की मोहब्बत और खुशियां भी मेरी झोली में डाल दी। काश मुझे तुम्हारे दिल का तुम्हारी जिंदगी में ही पता चल जाता।